रात के सन्नाटे में सुनीता देवी अपनी पुरानी चारपाई पर बैठी थीं। खिड़की से आती पीली रोशनी उनके झुर्रियों भरे चेहरे को छू रही थी। दीवार पर टंगी उसके बेटे रवि की बचपन की तस्वीर, वही मुस्कुराता चेहरा, वही भोली आंखें, जैसे अब भी उन्हें देख रही हो। वो तस्वीर देखकर सुनीता के होंठ हिले। कहाँ खो गया तू बेटा? रवि उनका सब कुछ था। पति बहुत पहले गुजर गए थे और उस वक्त से सुनीता देवी ने अपना जीवन बेटे रवि के नाम कर दिया था। अपने पेट से ज्यादा बेटे के लिए पकाती, अपने लिए पुराने कपड़े रखती और उसके लिए नए खरीद लाती। वो कहती, माँ के हिस्से की रोटी तू खा ले बेटा, माँ को तो भगवान ने तृप्त कर दिया है। जब रवि बड़ा हुआ, नौकरी लगी और धीरे धीरे उसके शब्दों में माँ की मिठास कम होने लगी। अब वो कहता, माँ, ये पुराने तौर तरीके छोड़ो। लोग हंसते हैं तुम्हारे इस साड़ी बिंदी वाले लुक पर। मेरे ऑफिस के दोस्तों के सामने मत आया करो। हर बार सुनीता देवी बस मुस्कुराती। ठीक है बेटा रवि, तुझे जो अच्छा लगे बेटा। पर उस दिन वो मुस्कान हमेशा के लिए बुझ गई। रवि ने घर के कागजों पर कुछ दस्तखत करवाने की बात कही। बोला, बस बैंक का फॉर्म है, कुछ जरूरी काम के लिए। सुनीता देवी ने बिना सोचे साइन कर दिए। आखिर बेटा था। कौन सोच सकता था कि वही दस्तखत उनके सिर से छत छीन लेंगे। 2 महीने बाद नोटिस आया। घर बिक चुका था। कागजों में लिखा था कि सुनीता देवी ने अपनी मर्जी से बेचा है। जब उन्होंने बेटे से पूछा तो रवि चुप रहा। फिर बोला, माँ, मुझे प्रमोशन चाहिए था। ये घर मेरे रास्ते में आ रहा था, बाद में दूसरा दिला दूंगा तुम्हें। वो शब्द सुनीता देवी के दिल में किसी तीर की तरह धंस गए। उन्होंने कांपते होठों से बस इतना कहा, बेटा, मैं तेरे लिए जली रोटियां खाती रही और तूने मेरे ही घर में मुझे बेघर कर दिया। रवि कुछ नहीं बोला, बस बाहर चला गया। रात भर सुनीता देवी ने दीवारों को देखा, तस्वीरों को छुआ और आंसुओं से तकिया भीग गया। अगले दिन वो अपने छोटे से मंदिर में बैठी, भगवान के सामने रोते हुए बोली, हे प्रभु, मैंने बेटे को जन्म दिया, पर शायद संस्कार देना भूल गई। कॉलोनी वालों ने देखा। कुछ दिनों बाद उसकी मां सुनीता देवी ने घर छोड़ दिया, किसी वृद्धाश्रम में रहने लगी। वो वहां सबको बेटे के बारे में झूठ बोलती। मेरा बेटा रवि बहुत बड़ा अफसर है, बहुत व्यस्त रहता है, समय नहीं मिलता मिलने का। पर जब रात आती और सब सो जाते, वो अपने बेटे का नाम लेकर धीरे धीरे रोती। रवि को प्रमोशन मिला, पैसे मिले, नाम मिला। पर जब मां के निधन की खबर आई तो उसके ऑफिस में किसी ने देखा कि वो पहली बार रोया था। अंतिम संस्कार पर सुनीता देवी का चेहरा फूलों के बीच शांत था, जैसे सारी पीड़ा बह गई हो। पर रवि के दिल पर बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। यह कहानी हमें यही बताती है, कभी माँ की पीठ पर छुरा मत घोंपो, क्योंकि वहां वही दिल धड़कता है जिसने तुम्हें दुनिया दिखाई थी।